आज हम बात करेंगे 1975 में शुरू हुई पूर्वांकरा की। 9,200 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली ये कंपनी देश की सबसे भरोसेमंद रियल्टी कंपनियों में से एक है। पूर्वा, प्रोविडेंट हाउसिंग और पूर्वा लैंड नाम से कंपनी के 3 सफल रेसिडेंशियल ब्रांड हैं और कंपनी अब तक 9 शहरों में 86 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे कर चुकी है। आज कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से हम नए साल के बिजनेस आउटलुक पर और सेक्टर पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही 2025 में नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च और एक्सपेंशन को लेकर उनका क्या योजना है, इस पर भी हम आगे बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कंपनी के सीईओ अभिषेक कपूर जी। अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो सर, पहले तो ये बताइए 2024 थोड़ा रिफ्लेक्ट कीजिए, कैसा रहा वो पूरा साल आपके लिए। और उसको देखते हुए हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर से 2025 के लिए भी उम्मीदें बढ़ गई हैं, नई सप्लाईज की भी बात की जा रही है। तो उसके बारे में कुछ बताइए और क्या कुछ फैक्टर्स सपोर्ट करेंगे इस नई सप्लाई को। शुक्रिया शो पे इनवाइट करने के लिए। और पहले तो बहुत सारी बधाइयाँ आपको जी। और जी बिज़नेस को नंबर 1 चैनल होने पे। जहाँ तक देखिए सेक्टर का सवाल है, हमारा पिछला साल 2024 का जो साल रहा है काफ़ी एक्साइटिंग रहा है, क्योंकि कमर्शियल अगर आप देखें स्पेस में लीजिंग एक्टिविटी बहुत ही उम्दा रही है। 70 से 80 मिलियन स्क्वायर फुट की लीजिंग एक्टिविटी हुई है इंडिया में, अक्रॉस द कंट्री मेन शहरों में। तो इसमें जो सबसे बड़ी एडवांटेज है, वो ये है कि इसका एक सीधा इम्पैक्ट हमारे रेज़िडेंशियल डिमांड पे आएगा और अगला साल इसके लिए काफ़ी पॉज़िटिव रहेगा। दूसरा, जहाँ तक रेज़िडेंशियल ट्रेंड का सवाल आप देखें, जो सेल्स रही हैं, रोबस्ट रही हैं, प्राइस अप्रिसिएशन रोबस्ट रही है, लेकिन जो चैलेंज रहा है, वो रहा है सप्लाई साइड का। तो मुझे लगता है, क्योंकि इलेक्शंस थे, करीब-करीब 3 से 6 महीने का जो समय हमारा डिले हुआ है लॉन्चेज़ में, वो मुझे लगता है इस साल के आखिरी क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर में वो काफ़ी सप्लाई लाई जाएगी और उससे 2025 में जहाँ तक इंडस्ट्री का सवाल है, मुझे लगता है काफ़ी पॉज़िटिव और अच्छी ग्रोथ मोमेंटम आपको दिखाई देगा। हम्म। सर, हमने ये भी देखा कि घर के अगर कीमतों की बात करें तो टीयर 2, टीयर 1, टीयर 2 सिटीज सभी शहरों में एक प्राइस हाइक देखने को मिलेगी। लेकिन क्योंकि अब बात की जा रही है कि अगले साल, इस साल जो है वो नई सप्लाई भी आएगी, तो क्या प्राइसिंग के फ्रंट पे भी कुछ आप कॉम्पिटिटिवनेस देख रहे हैं? जी देखिए, 2 चीज़ें हैं इस साल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक तो जो प्राइस ट्रेंड है, वो करीब 8 टू 9% इन्फ्लेशन प्लस 3% एवरेज इंडस्ट्री एवरेज रहेगा। लेकिन अलग मार्केट में, हर अलग-अलग माइक्रो मार्केट में जो प्राइस एप्रिसिएशन है, वो वेरी हो सकता है। कहीं 20% टू 25% भी हो सकता है और कहीं पे 3 से 5% भी हो सकता है, डिमांड सप्लाई की सिचुएशन की वजह से। दूसरा जो एक एस्पेक्ट मुझे लगता है इंटरेस्टिंग रहेगा इस साल में, वो रहेगा इंटरेस्ट की दरें। मुझे लगता है एक रिडक्शन तो डेफिनेटली मार्च क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है। उससे एक पुश मिलेगा डेफिनेटली, बिकॉज़ अफोर्डेबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है कस्टमर की, उनकी ईएमआई कम हो जाती है और बजट बढ़ जाता है। और मुझे लगता है इसका एक रिपिटिशन और होगा, कम से कम 50 टू 75 बेसिस पॉइंट मुझे लगता है इस साल में, इस कैलेंडर ईयर में एक इम्पैक्ट आएगा इंटरेस्ट का, और उससे ग्रोथ की जो बॉयंसी आएगी, वो हर सेक्टर में आएगी, स्पेशली रियल एस्टेट में डेफिनिटली उसका बेनिफिट मिलेगा। हुँ। ये जो अफोर्डेबिलिटी की आपने बात की, इस साल एक और ट्रेंड हमने देखा कि जो लग्ज़रियस डिपार्टमेंट थे, प्रीमियम सेगमेंट के जो सेगमेंट रहा है, उसमें डिमांड काफ़ी ज़्यादा नज़र आई बनिस्बत अफोर्डेबल के। अगर ब्याज दरों में कटौती होती है, तो क्या इससे कुछ सपोर्ट मिलेगा इस बार अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट को, या फिर ये साल भी प्रीमियम और लग्ज़री सेगमेंट के लिए ही रहेगा? जी देखिए, एक्चुअली डिमांड जो है वो कंसिस्टेंट है अक्रॉस कैटेगरीज। आप अगर सब 2 करोड़ कैटेगरी की बात करें, जिसमें अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट आता है, मैक्सिमम डिमांड कंट्री में आज 80 टू 85% डिमांड उस कैटेगरी में है और वो बेस बहुत ही तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है वो डिमांड रोबस्ट, मुझे लगता है 2 क्वार्टर में ये सप्लाई साइड एड्रेस होगा। दूसरी बात ये है कि जहाँ लग्ज़री का सवाल है, वो एक सस्टेनेबल ग्रोथ में रहेगा, क्योंकि इनकम लेवल जैसे-जैसे बढ़ रही हैं, ये एक मूवमेंट है डिफरेंट सेगमेंट्स में। जो अपर मिडल है या लग्ज़री है, वो अल्ट्रा लग्ज़री कैटेगरी में मूव हो रहे हैं लोग, और उसकी वजह से वो डिमांड डेफिनिटली सस्टेन होगी। बट वो जो मार्केट साइज़ है, वो लिमिटेड है। 15 टू 20% का मार्केट साइज़ है, जो मुझे नहीं लगता कि बहुत ऑन अ लार्जर बेस ऑब्वियसली ग्रोथ रहेगी। लेकिन
जो बिगेस्ट पार्ट ऑफ द बिज़नेस है वो आपका मिड और अफोर्डेबल में रहेगा सब टू करोड़ कैटेगरी। 2025 में क्या न्यू लॉन्च आप प्लान कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए और किस तरह का रेवेन्यू पोटेंशियल देख रहे हैं आप वहाँ पर? तो देखिए 2025 की जहाँ तक लॉन्चेस की सवाल है, हमारा अनाउंसमेंट अप्रैल क्वार्टर में होता है अगले फाइनेंशियल ईयर का। लेकिन जो हमारा अपकमिंग क्वार्टर में लॉन्चेस का प्लान है वो सिग्निफिकेंट है। काफ़ी सारे अप्रूवल्स आ रहे हैं और वो एक फाइनल स्टेज पे है। तो मुझे लगता है काफ़ी सारे लॉन्चेस इस क्वार्टर में रहेंगे और कुछ स्पिलओवर अगले क्वार्टर में होंगे। हमारा टारगेट जो फाइनेंशियल ईयर का रहा है वो करीब 12 मिलियन स्क्वायर फुट का रहा है और मेजॉरिटी उसका जो लॉन्च है प्रोग्राम वो लास्ट क्वार्टर में स्क्यू हुआ है और मे बी सम स्पिल ओवर अगले क्वार्टर में। तो ये क्वार्टर और अगला क्वार्टर मुझे लगता है कि काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा ये सारा सप्लाई आने की वजह से। और जहाँ तक बाकी के क्वार्टर्स का सवाल है वो हम आपको अप्रैल क्वार्टर में शेयर करेंगे। और ज्योग्राफिकल वाइज आपको सबसे ज़्यादा डिमांड कहाँ नज़र आ रही है? क्योंकि इस बीच जो रिपोर्ट्स आ रही थी, हम पढ़ रहे थे कि दिल्ली, मुंबई जैसे ज्योग्राफीज़ में जो डिमांड है और जो प्रॉपर्टी की बिक्री देखने को मिल रही है, वो अपने रिकॉर्ड लेवल्स पे थी। आपकी रीडिंग क्या कह रही है और कौन-सा सेगमेंट इस वक़्त ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है? आपका फ़ोकस अफोर्डेबल पे ज़्यादा रहेगा आने वाले साल के लिए या फिर लग्ज़री स्पेस में? जी, हमारा फ़ोकस 80% हमारा बिज़नेस आज भी सब 2 करोड़ कैटेगरी से आता है, वो कंटिन्यू रहेगा हमारा ओके, फ़ोकस। जहाँ तक लग्ज़री कैटेगरी का सवाल है और अल्ट्रा लग्ज़री कैटेगरी का सवाल है, इस साल हम कमिंग फाइनेंशियल में ईयर में हमारे जो न्यू रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हमने जो एक्वायर किए हैं मुंबई में, वो आएँगे और वो अल्ट्रा लग्ज़री कैटेगरी में है। जहाँ तक लोखंडवाला का सवाल है, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कमिंग क्वार्टर में उसको लॉन्च करेंगे। और ब्रीच कैंडी और जो हमारा पाली हिल वाला प्रोजेक्ट है उसको हम सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में करेंगे। तो ये लॉन्चेस अल्ट्रा लग्जरी कैटेगरी में डेफिनिटली एक वैल्यू प्रोपोज़िशन के तरीके से आएँगे, जो कि उस मार्केट में, उस स्केल में और उस तरह का प्रोडक्ट आज अवेलेबल नहीं है मार्केट में। लेकिन जहाँ तक बाकी के बिज़नेस का सवाल है, वो हमारा फ़ोकस यही रहेगा कि हम अपना 80% जो बिज़नेस है सब 2 करोड़ कैटेगरी में जी। मेंटेन रखें और उस वजह से हमारे जो बाकी के मार्केट्स में लॉन्चेस हैं, बैंगलोर है, चेन्नई है, पुणे है, इन सभी मार्केट्स में जो बाकी के लॉन्चेस होंगे, वो उस एस्पेक्ट को कवर करेंगे। हुँ, और जहाँ तक मिड या अपर मिडल सेगमेंट या लग्ज़री सेगमेंट 5 से 10 करोड़ की कैटेगरी का सवाल है, उस कैटेगरी में भी कुछ लॉन्चेस हमारे आएँगे। तो ओके। अगला साल पूरा रेंज रहेगा हमारे पास ऑफरिंग का और हमें लगता है कि अच्छा साल रहेगा क्योंकि सप्लाई साइड का जो हुँ, कंस्ट्रेंट रहा है जी, पिछले साल में वो एक तरह से जी। कम होता नजर आएगा। बिल्कुल, तो सप्लाई कॉन्स्टेंट कम हो रहा है, हर इस सेगमेंट में कंपनी का फ़ोकस बना रहेगा। अभिषेक जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर अपना आउटलुक भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सर।